Pramila. How are you all? All are healthy? Okay. तो देखिए आप सभी को अब तक इंतजार हो रहा था कि कब हमारा सिलेबस आएगा और कब हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप सभी को पता है कि पहले सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की थी कि जो हमारे एग्जाम्स है वो 2 टर्म्स में कंडक्ट होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। लेकिन उसका सिलेबस हमें नहीं पता था अब तक कि सिलेबस क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या होगा, सेकेंड टर्म का सिलेबस क्या होगा। तो अब सीबीएसई ने सिलेबस भी जारी कर दिया गया है कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और सेकेंड टर्म में कौन से चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो अब आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो अच्छे से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो सिलेबस आने वाला है वो कौन कौन से चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में आएंगे। आप सभी को पता है हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, सभी को पता है इतना। तो तब उसमें चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे वो देखिए। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले तो हम देखें कि जो हमारा पेपर होने वाला है फर्स्ट टर्म का वो कितने मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का टोटल होगा, उसमें 10 मार्क्स तो इंटरनल के होंगे आपके और जो 40 मार्क्स है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, अब वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और जो टाइम होगा वो 90 मिनट्स होगा। क्लियर। 9th क्लास की बात कर रहे हैं हम। 9th क्लास का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो देखिए, सारा डिटेल में बता रही हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट जो यूनिट है हमारी कौन सी है, नंबर सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम। और अगर हम एनसीईआरटी की बुक में देखिए कि नंबर सिस्टम में कौन से चैप्टर इंक्लूड हो रहा है तो इसमें हो रहा है फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। ठीक है, और वो कितने मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा। उसके टॉपिक्स क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आएगा हमारा 8 मार्क्स का। क्लियर। उसके बाद हम बात करें सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट हमारी अलजेब्रा, और अलजेब्रा जो है उसके अंदर कौन सा चैप्टर होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 4। और वो कितने मार्क्स का आएगा, हमारा 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा चैप्टर आने वाला है, हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हमारा चैप्टर नंबर 3 और वो कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 जो हमारी वो है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के अंदर हमारे 2 चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं। कौन कौन से, एक तो चैप्टर नंबर 6 और एक चैप्टर नंबर 7। जो चैप्टर नंबर 6 है वो हमारा लाइंस एंड एंगल्स है एंड चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, ट्रायंगल्स है। और इन दोनों चैप्टर्स को मिला के टोटल मार्क्स का जो हमारा आने वाला है ये दोनों चैप्टर वो कितने मार्क्स के आएंगे, हमारे 13 मार्क्स के। क्लियर। उसके बाद है 5th यूनिट। 5th यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारा चैप्टर आएगा हीरोन्स फॉर्मूला और ये एनसीईआरटी की बुक में कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। कितने मार्क्स का आएगा, ये आएगा हमारा 4 मार्क्स का। क्लियर। उसके बाद है यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 6 कौन सी, हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर कौन सा चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा यूनिट नंबर 6 में इंक्लूड है और ये कितने मार्क्स का आएगा, ये आएगा हमारा 6 मार्क्स का। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर्स हैं वो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। उन चैप्टर्स को बता रही हूँ मैं, उनके टॉपिक्स बता रही हूँ, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी और सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं, हम टॉपिक्स देख लेते हैं चैप्टर्स के क्या है। तो देखिए जो हमने यूनिट नंबर 1 बताई है क्या थी, वो नंबर सिस्टम थी। तो नंबर सिस्टम में चैप्टर नंबर 1 है और उसके टॉपिक क्या क्या है वो देख लिए। रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन,
रिप्रेजेंटेशन है किसका, नेचुरल नंबर का, इंटीजर्स का, रैशनल नंबर्स का नंबर लाइन के ऊपर। रैशनल नंबर एज रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रैशनल नंबर्स, irrational numbers such as √3, √2, √3 and their representation on the number lines। ठीक है, उसके बाद सेकंड है rationalization with precise meaning of real number of the type 1/a plus b root x। जैसे एग्जाम्पल अगर ले 1/2 plus √3 या 2 plus 5 √3, इस तरह से जो भी एग्जाम्पल होंगे उनके रैशनलाइजेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। and their combinations with x and y are natural numbers and a and b are integers। उसके बाद है थर्ड, recall the laws of exponents with integral powers, rational exponents with positive real basis to be done by particular case allowing learner to arrive at the general laws। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज कौन कौन सी है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 एंड 1.6। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आएगा। अब सेकंड चैप्टर की बात करें, सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट जो है हमारी वो है अलजेब्रा, और उसके अंदर चैप्टर कौन सा आने वाला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एनसीईआरटी में ये हमारा 4th चैप्टर है। ठीक है, तो इसके टॉपिक्स देखिए क्या क्या होंगे। तो इसके टॉपिक होंगे रिकॉल द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फोकस ऑन लीनियर इक्वेशन ऑन द टाइप ax plus by plus c equal to 0, explain that a linear equation in 2 variable has infinite many solution and justify their being written as ordered pair of real numbers, plotting them and showing that they lie on a line graph of linear equation in 2 variable, examples problems from real life with algebraic and graphical solutions being done simultaneously। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, और उसकी सारी एक्सरसाइज आ रही है। लास्ट वाली एक्सरसाइज में से हो सकता है आप भी जाए क्वेश्चन और ना भी आए, बाकी आप कंप्लीट चैप्टर कर लीजिएगा, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद है थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, चैप्टर नंबर 3 है ये हमारा एनसीईआरटी की बुक में, और इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। द कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, नेम एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशन, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4th की बात करें, 4th में हमारा है लाइन्स एंड एंगल्स, ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है इसमें हमारे 2 चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 और 7। तो जो चैप्टर नंबर 6 है वो है लाइन्स एंड एंगल्स, और उसके थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स प्रूफ नहीं आएगा, थ्योरम्स के प्रूफ का रिजल्ट पूछ सकते हैं कि क्या ये थ्योरम कौन सी है और कौन सी एक्सियम्स है, या कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, एसएसएस हो रहा है, एसएएस यूज हो रहा है, ये कौन सा है, इस तरह से पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको जब थ्योरम याद होगी तभी आप कर पाएंगे, इसलिए थ्योरम्स की स्टेटमेंट जरूर पता होनी चाहिए आप सभी को। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 एंड द कन्वर्स, उसका कन्वर्स भी है। तो ये एक्जियम है 6.1 और इसी के साथ 6.2 भी दे रखी है, उसका कन्वर्स भी गिवन है ना, तो दोनों करनी है आपको। उसके बाद सेकंड है इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारी थ्योरम नंबर 6.1 है, आप देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर। उसके बाद थर्ड है रिजल्ट ऑन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो रिजल्ट्स याद रखने इनके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, अल्टरनेट एंगल्स का, कि कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कौन से अल्टरनेट एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमारे एक्जियम है 6.3, थ्योरम नंबर 6.2 एंड 6.4। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है लाइंस विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल। ये हमारी थ्योरम नंबर 6.6 है, बुक में देख लेना। और उसके बाद है फिफ्थ द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमारी थ्योरम नंबर 6.7 है। एंड उसके बाद है
6. If a side of triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior अपोजिट एंगल्स। ये हमारी थ्योरम नंबर 6.8 है। तो इन सभी को कर लेना, इनके रिजल्ट जरूर ध्यान रखने आपको। उसके बाद बात करें हम चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले, कौन कौन सी थ्योरम्स आने वाली है, इसमें भी बहुत सारी थ्योरम्स हैं, तो उनके रिजल्ट ध्यान रखने और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनका प्रूफ भी पता होना चाहिए आपको। वैसे प्रूफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो प्रूफ तो करना आएगा नहीं, लेकिन उनके रिजल्ट्स ध्यान रखने आपको। क्या फर्स्ट, टू ट्रायंगल्स, ये चैप्टर नंबर 7 है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। और ये कौन सा क्राइटेरिया है हमारा, SAS क्राइटेरिया। तो ये एक्सियम है 7.1। उसके बाद ऐसे ही सेकंड है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ये क्राइटेरिया है ASA और ये है थ्योरम नंबर 7.1। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट है SSS क्राइटेरिया वाली। इस थ्योरम को भी ध्यान रखना है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। उसके बाद हमारी टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल रेस्पेक्टिवली टू द हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ये है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ की बात करें, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमारी थ्योरम नंबर 7.2 है। उसके बाद ये द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमारी थ्योरम नंबर 7.3। और उसके बाद लास्ट है इसकी, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये सेम ही दे दी, एक ही है ये इसके अंदर, ठीक है। ये दोनों 6 और 7 दो बार प्रिंट हो गई है, एक ही है, ये सेम है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट आ रही है वो हमारी मेंसुरेशन है। और मेंसुरेशन में चैप्टर कौन सा आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला, जो हमारी NCERT में है चैप्टर नंबर 12। क्लियर। तो देखिए चैप्टर नंबर 12 में कौन सा टॉपिक, तो चैप्टर नंबर 12 में जो हमारा टॉपिक आने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वो है सिंपल सिंपल से जो क्वेश्चंस है हीरोन्स फॉर्मूला के, वो ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और उसके अंदर कौन सा चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर नंबर 14 NCERT की बुक में स्टैटिस्टिक्स। तो इसका एक तो इंट्रोडक्शन है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये 14.1 एक्सरसाइज में है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 14.2 एक्सरसाइज में है। टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, ये 14.3 एक्सरसाइज में है। फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगन वाले क्वेश्चंस है वो नहीं आएंगे, ठीक है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के क्वेश्चन होंगे। तो जो 14.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन है 1 to 5 तक, उससे आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाले हैं जो कि हमें नहीं करने हैं, सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अपनी पढ़ाई को अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।